ये आइडिया मैंने बहुत टाइम पहले सोचा था बनाने को, क्योंकि जो मेरे को पहले तो इंस्पिरेशन इसका मिला था जब मैंने सुना था मेरे ग्रैंडफादर की जब डेथ हुई थी, क्योंकि उनके पास मेडिकेशन जल्दी पहुंच नहीं पाई, उनको हार्ट अटैक आया हुआ। तो मैंने सोचा कि उन्हें ऐसे डिलीवर कर पाए मेडिसिन एंड बचा पाए गोल्डन आवर में लोगों को। तो ये मॉडल मेरे को लग गए अप्रॉक्सीमेटली जो हैं 4 इसमें मोटर्स यूज हुए हैं, डीसी ब्रशलेस, 4 ESCs हैं, एक 11.1 वोल्ट्स की बैटरी है। बहुत ज़्यादा मतलब बहुत, हमें तो पता नहीं इसको जितनी खुशी है उससे ज़्यादा शायद हमें खुशी है कि इसने इतनी एज पे क्या करके दिखा दिया। तो वी आर वेरी वेरी एक्साइटेड। तो शुरू से ही मतलब क्रिएटिव था बेटा, मतलब इसको बचपन से ही था और ये हम सबसे ही अलग था। ये टैलेंट इसको जेनेटिक नहीं है। मतलब हम लोग सोचते थे कि इसको क्या शौक़ है, पता नहीं, हर वक्त डिवाइसेस गैजेट्स लेके बैठा रहता था, खोलता था, फिर बनाता था, कंबाइन करता था। तो और इनफैक्ट बहुत छोटी एज से तो ये घर में रिपेयर वर्क भी करने लगा था कि कोई छोटी मोटी चीज़ें जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि टीवी को क्या हो गया, क्यों नहीं चल रहा, या किसी भी गैजेट में प्रॉब्लम आ गई तो वो इसको कर देता था, फंक्शनल कर देता था। तो ये चीज़ इसको शुरू से ही रही है। फ्यूचर में चाह रहा है कि इसी फील्ड में आगे जाए, तो आपका भी यही होगा? जी बिल्कुल, हम लोग यही मानते हैं कि जिस चीज़ में भी बच्चे का इंटरेस्ट हो वही उसको करना चाहिए, क्योंकि उसी में अल्टीमेटली कंटेंटमेंट वहीं से आती है। आप सोचें कि कोई और चीज़ करनी चाहिए क्योंकि वो इन है या वो सक्सेसफुल है, तो वो वर्क नहीं करता। तो इसकी उस चीज़ में ही खूबी है, इंटरेस्ट है और ये अपना पूरा उसमें जान लगा देता है। तो मैम अभी इंडिया में जैसे रोबोटिक्स में काफ़ी उसमें भी फीचर काफ़ी है इसका। जी, इंडिया में जी। मतलब इन हाउस भी बहुत सारे हम एयरक्राफ्ट भी बना रहे हैं, ड्रोन बन रहे हैं। तो लगता है कि कहीं ना कहीं ये फ्यूचर भी ब्राइट है बच्चे का इस चीज़ में। जी बिल्कुल, और इसको इनफैक्ट जितना भी सपोर्ट मिला है यहीं से ही मिला है, यहीं अपने गाइडेंस मिली है। इंस्टीट्यूट में आता था, टीचर्स की हेल्प मिलती थी, जो ट्रबल शूटिंग होती थी, कुछ भी होता था, तो सब यहीं है, यहीं का है। और जब कुछ करेगा ज़िंदगी में तो अपने देश में ही आके वापस देगा। तो कितना टाइम लग गया मैम ऑल ओवर इस पूरे प्रोजेक्ट को तैयार करने के लिए? तो घर में भी चलता था या सिर्फ ये डे एंड नाइट करता था। इसका ऐसा था कि इसको खींच के हटाना पड़ता था कि अब खाना खाने आ जाओ, अब टाइम देखो। डे एंड नाइट का इसका कमिटमेंट था। तो मतलब ये घर में भी करता था, यहाँ भी करता था। तो लगता है अचीवमेंट आज मतलब? जी बहुत, बिल्कुल। मेरा नाम तिजान अली है। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, कौन से क्लास में? अभी मैं क्रीडेंस हाई स्कूल में पढ़ता हूँ, 7th। तो अभी क्या आपने प्रोडक्ट बनाया है? ये एक मतलब होवर क्राफ्ट है जो बहुत हाई स्पीड्स पे जा सकता है। तो मतलब इसका ओरिजिनल आइडिया ये है कि ये बनाया गया है दवाइयाँ डिलीवर करने के लिए। जैसे कि मतलब कोई घर पे बैठा है एंड वो बाहर जा नहीं सकता अभी, एंड उन्हें दवाइयों की ज़रूरत है जल्दी, तो वो बस कॉल करके बता सकते हैं क्या क्या दवाइयाँ चाहिए। फिर उसके बाद वो इसके पीछे लगा देंगे दवाइयाँ, एंड वो अपने ही ट्यूब्स के थ्रू जाके घर तक वो जाएगा, एंड फिर उसके बाद दवाइयाँ दे के जाएगा। कैसे आपके माइंड में ये आइडिया है कि ऐसा आपको प्रोजेक्ट बनाना चाहिए? कितना टाइम लगा इसको? इसको तो अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने लग गए हैं बनाने में। तो पहले मेरे को आइडिया तब आया था जब मेरे को पता चला था कि मेरे ग्रैंडफादर एक हार्ट अटैक की वजह से मरे थे, क्योंकि उनके पास मेडिसिन जल्दी पहुंच नहीं पाई 1 घंटे के अंदर। तो मैंने सोचा कि ऐसी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोई तेज़ व्हीकल बनानी पड़ेगी। अब ड्रोन्स का आइडिया ऑलरेडी बहुत जगहों पे यूज़ हो चुका है, तो मैं सोचा कि थोड़ा कुछ यूनिक बनाऊँ, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो पानी एंड लैंड पे चल सकती है मतलब। तो फिर इसकी एक तो ये छोटा भी है, तो फिर ये आराम से नेविगेट करके भी जा सकता था। तो फिर इसकी स्पीड भी उसी से बूस्ट होती है, एंड बहुत ज़्यादा इसमें पावर एंड पोटेंशियल। अच्छा, इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में थोड़ा सा बता दो। कितनी इसमें बैटरी लगती है, कितने देर चार्ज रहता है, कितने किलोमीटर की रेंज है और स्पीड क्या है इसके बारे में? इसकी स्पीड अप्रॉक्सीमेटली अभी 60 किलोमीटर्स पर आ रहा है। तो इसके 4 डीसी ब्रशलेस मोटर्स हैं। इसमें बैटरी 11.1 वोल्ट्स की लगती है। फिर इसमें एक वो रिसीवर है, ये रिमोट जो है ट्रांसमीटर एंड रिसीवर है। फिर 4 ESCs लगे हैं एक एक मोटर के लिए। फिर यहाँ पे एक सर्वो मोटर लगा है ताकि इससे ये कंट्रोल होते हैं। तो जो यहाँ से हवा जाती है उसका डायरेक्शन चेंज करके ये टर्न कर सकता है।
अच्छा, तो कब आपको पता लगा कि इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में आपका नाम जो है नॉमिनेट किया है और आपको ये अवार्ड मिला, कब पता चला? तो मेरे 1 या 2 मंथ्स पहले मेरे को मतलब एकदम से पता चल गया था। मेरी मम्मा ने मुझे मेल दिखाई कि मैं नॉमिनेट हुई हूँ। उसके बाद फिर तो कौन सी फील्ड में, अभी इसी फील्ड में आगे जाना है आपको, यही काम? तो अभी रोबोटिक्स। क्या कोई और ड्रीम प्रोजेक्ट भी है जो आप बनाना चाहो, उसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हो, कोई अगला प्रोजेक्ट? हाँ, अभी मेरा एम्बिशन तो ये है कि मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियर बनूँगा। तो फिर अभी मैं चाहता हूँ कि इसी को थोड़ा मतलब एनहांस करके उसके फीचर्स को एक्सटेंड करूँ ताकि फिर ये प्रैक्टिकली एप्लीकेबल हो, मतलब काम कर सकें। मेरा नाम इम्तियाज़ अली है। सर, क्या प्रोफेशन है? मैं बाय प्रोफेशन एजुकेशन कंसल्टेंट हूँ। अच्छा सर, बेटे ने नाम रोशन किया, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम आ गया, तो उम्मीद थी कि बेटा ऐसे नाम? नहीं, उम्मीद इसने बहुत पहले जगा दी थी। असल में ये बचपन से ही थोड़ा खिलौनों को और एंगल से ही देखता था। इंस्टेड ऑफ प्लेइंग ये क्या करता था, उसको तोड़ के अंदर देखता था कि इसमें है क्या, उसको फिर से सेट करने की कोशिश करता था। तो हमने आइडेंटिफाई किया बिकॉज हिज मदर इज साइकोलॉजिस्ट, तो उन्होंने पहले से कहा कि इसको इस तरह की चीज़ें हैं तो हमें बच्चों को उसी चीज़ में डालना है जहाँ पे ये एक्सेल कर सकें। तो उम्मीद तो थी मुझे इस पर क्योंकि जो इसका दिमाग है वो मतलब गॉड गिफ्टेड है एक तरह से, जो मुझे रियलाइज़ होता है इस तरह से। तो और भी मैं चाहता हूँ आगे और करें, अपनी फील्ड में जितना कर सकता है करें। तो आपकी तरफ से कैसी सपोर्ट रहती थी? आपकी देखिए, तरफ से क्या क्या सीखा है इसने? सीखा नहीं, बस मुझे पता कि क्या सीखा है, लेकिन जो भी इसको रिसोर्सेज, जो भी टाइम दे सकता था वो हमने दिया ताकि ये अपने आप में एक्सेल कर सके। अच्छा सर, जो प्रोजेक्ट बनाया तो उस पर खर्चा भी हुआ, तो आप ही की तरफ से वो स्पॉन्सर किया गया सारा बेटे के लिए? हाँ, वो मतलब ये था कि अगर ये इसका फील्ड डिसाइड हो जाए, ये अपने आप को इस तरह से समझ ले, तो एनफ इन्वेस्टमेंट तो कोई मैटर नहीं करेगी अगर ये सही लाइन पे चल पड़े। वर्मा विज रोबो से हूँ। पिछले 7 सालों से मैं ये इंस्टीट्यूट चला रही हूँ जहाँ पे हम बच्चों को रोबोटिक्स और एआई के प्रोग्राम्स कराते हैं। साथ ही हम स्कूल्स में ऑल ओवर इंडिया हम रोबोटिक्स और एआई की लैब्स भी सर्व करते तो हैं। मैम, बच्चे ने जो नई उपलब्धि हासिल की है, इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम किया, तो क्या प्रोजेक्ट बनाया, तो आपकी तरफ से किस तरह की हेल्प रही ऑल ओवर, उसके बारे में? सो बेसिकली ईज़ान हमारे पास ऑलमोस्ट पिछले 1.5-2 सालों से आ रहा है जहाँ पे वो कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहा था। बिगिनर प्रोग्राम से उसने शुरू किया एंड देन इवेंचुअली हमें लगा कि इस बच्चे में बहुत ही पैशन है, एक ऐसा स्किल है जो कि उसको हम और एनहांस कर सकते हैं। प्लस उसने शेयर किया कि कैसे उसके दादाजी एक्सपायर हुए, उनको टाइमली मेडिकेशन नहीं मिल पाया। इन सब चीज़ों से लेके वो थोड़ा सा डिस्कस करता रहता था मेरी टीम के साथ भी। एंड देन ही वाज सीइंग कि कैसे यहाँ पे बच्चे आते हैं, डिफरेंट रोबोट्स बनाते हैं। आपको मालूम है ये हमारा फर्स्ट रिकॉर्ड नहीं है, ये मेरा 18th रिकॉर्ड है पिछले 7 सालों में जो कि बच्चों ने अप्रूव किया है, इंडिया बुक्स ने अप्रूव किया है बच्चों के लिए। सो ही ऑल्सो थॉट कि क्यों ना मैं कुछ ऐसा बनाऊँ जो कि डेफिनेटली एक मेरी उसका एक पर्पस था, उस पर्पस को वो सॉल्व करना चाहता था, उसको एक अंजाम देना चाहता था। एंड दैट इज़ द रीज़न ही थॉट कि मैं ये कुछ बनाता हूँ। और डेफिनेटली हम बच्चों को हमेशा हेल्प आउट करते हैं। मेरी टीम है यहाँ पे जो कि डिफरेंट आइडियाज़ के साथ ब्रेनस्टॉर्म करते हैं, उनको एक राइट डायरेक्शन, हम कोडिंग की लैंग्वेजेस एंड ऑल उनको सिखाते हैं सो दैट उनके इन स्किल्स को हम एनहांस कर सकें। एंड दैट वाज द रीज़न कि ये सब चीज़ें हमने शुरू की। डेफिनेटली थोड़ा टाइम लगता है रिसर्च करना, कंपोनेंट्स, कुछ कंपोनेंट्स हमें कस्टमाइज़ करके खुद डेवलप करवाने पड़ते हैं, कुछ हमें ऑनलाइन भी मिलते हैं, बट डेफिनेटली ये सब चीज़ें हम इंडिया से ही लेते हैं, नॉट आउटसाइड इंडिया। और फिर इसकी जो बॉडी है, स्पेशली अगर आपने देखा होगा इस प्रोजेक्ट के, ये 3D प्रिंटेड है विच इज़ प्रिंटेड इन हाउस। सो बच्चे ने इसको खुद डिज़ाइन किया सॉफ्टवेयर में उसको, और फिर उसके बाद इसका पूरा का पूरा प्रिंटेड बॉडी डेवलप की गई, उसके छोटे छोटे पार्ट्स को ज्वाइन करके। सो दैट्स वाई इट टुक लिटिल टाइम फॉर हिम टू डू द थिंग्स। और उसके बाद उसको कोड करके उसमें सारे इलेक्ट्रॉनिक के कंपोनेंट्स, उसकी बैटरीज वगैरह कनेक्ट करके, तो ये एक हॉवर बोट बनाया है जो कि लैंड और वाटर के सर्फेसेस पे जा सकता है, जिसको कि हम रेस्क्यू ऑपरेशंस, मिलिट्री पर्पसेस, मेडिकल उसके लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। एंड उसका भी यही पर्पस था कि हम टाइमली लोगों को मेडिसिन पहुंचा पाएँ। दैट इज़ व्हाई ही डेवलप्ड दिस थिंग्स। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।